ये बात बहुत आम है और बहुत गहरी भी। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है, पापा, मैं कुछ चीजें अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, तो आज के कई पेरेंट्स ना क्यों कह देते हैं? इसे सच के साथ समझिए। पेरेंट्स नहीं क्यों कहते हैं? पेरेंट्स इसे बगावत, रिबेलियन समझ लेते हैं। पेरेंट्स के दिमाग में तुरंत ये डर आता है, बच्चा हाथ से निकल रहा है, अब ये मेरी बात नहीं मानेगा, कल को ये गलत फैसले ले लेगा। उन्हें लगता है अपने हिसाब से करना इवल पेरेंट्स को इग्नोर करना, जबकि बच्चा सिर्फ खुद को समझना चाहता है। पेरेंट्स को लगता है अनुभव सिर्फ उनके पास है। वे सोचते हैं हम ज्यादा उम्र के हैं, हमने जिंदगी देखी है, हमें ज्यादा पता है। इसलिए वे कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि आज की दुनिया उनकी दुनिया से अलग है। कंट्रोल छोड़ने का डर। कई पेरेंट्स के लिए कंट्रोल छोड़ना मतलब इज्जत कम होना, अथॉरिटी खत्म होना। इसलिए वे कहते हैं जब तक मेरे घर में है मेरी मर्जी चलेगी। ये डर से निकला कंट्रोल होता है, प्यार से नहीं। सोसाइटी और रिश्तेदारों का दबाव। पेरेंट्स सोचते हैं अगर बच्चा अलग चला गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं बच्चा फेल हुआ तो ब्लेम मुझे मिलेगा। इसलिए वे रिस्क लेने नहीं देते। पेरेंट्स और चाइल्ड की लैंग्वेज अलग होती है। बच्चा कहता है मुझे खुद को समझना है। पेरेंट्स सुनते हैं मुझे आपकी जरूरत नहीं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं जो मैं कहता हूं वही करो, क्योंकि वे डरते हैं उन्हें पेरेंटिंग का दूसरा तरीका नहीं आता। वे लॉस ऑफ कंट्रोल महसूस करते हैं। इसका असर बच्चे पर क्या होता है? बच्चा बोलना बंद कर देता है, अपने फैसले छुपाने लगता है, झूठ बोलना सीखता है या अंदर ही अंदर टूट जाता है। और पेरेंट्स सोचते रहते हैं मेरा बच्चा मुझसे दूर क्यों हो रहा है। सच्चाई, बच्चा आजादी नहीं मांग रहा, वो ट्रस्ट मांग रहा है। बच्चा कैसे बोले कि पेरेंट्स सुने, आप हमेशा गलत होते हो। पापा, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, पर थोड़ा खुद ट्राई करना चाहता हूं। आप मुझे समझते ही नहीं। आपके अनुभव से मुझे सीखना है, पर अपना रास्ता भी बनाना है। पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? बच्चा रोबोट नहीं है। गलती करके सीखना भी जिंदगी का हिस्सा है। कंट्रोल से कैरेक्टर नहीं बनता, कॉन्फिडेंस बनता है।